नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के मामले में बड़ा अपडेट है। विधायकों को वोटिंग राइट देने को लेकर इस पर सियासत तेज है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का इसे लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधायकों के वोटिंग राइट के लिए लंबे समय से मांग हो रही थी और लोकतंत्र के लिए ये एक हेल्दी फैसला है। तो सियासी रार बढ़ गई है इस फैसले के बाद। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए विधायकों को वोटिंग राइट दिए जाने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं सरकार पर। इस पर सरकार का कहना है कि एक हेल्दी फैसला है और लोकतंत्र के लिए बेहतरीन फैसला है। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही है। ये काफी समय से था कि जो हमारे चुने हुए विधायक हैं वो बाकायदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या जो भी कॉरपोरेशंस में जितनी भी मीटिंग्स होती है या विकास के जो भी कार्य होते हैं उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये उनकी मांग भी थी कि वोटिंग राइट भी होना चाहिए। उस पर सरकार ने गौर किया और इस बात को जायज़ समझा कि बिल्कुल ठीक है, जो विधायक है वो पूरी तरह से हर मीटिंग्स में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या शहर का या एमसी के एरिया का जो विकास है उसमें वहाँ के लोगों ने विधायक को भी चुना है। तो उस नाते ये सरकार ने ये फैसला लिया है। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए गलत नहीं बल्कि और हेल्दी हो गया कि एक और रिप्रेजेंटेटिव को जो जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है उनको भी इसमें भाग लेने का जो फैसला लिया सरकार ने वो सही है। हमारे ब्यूरो हेड शिमला से प्रदीप ठाकुर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, कई रोज से अब इस नए मामले को लेकर उठापटक जोर आजमाइश जारी है। हिमाचल प्रदेश की सियासत में विधायकों को वोटिंग राइट दिया गया है मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए। इसे लेकर विपक्ष ने सख्त आपत्ति जताई। सरकार का कहना है कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और ये हेल्दी है, लोकतंत्र के लिए एक बेहतरीन फैसला है। तो फिलहाल क्या चल रहा है इस मामले में प्रदीप? बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया और उसकी बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी की गई। जो अमेंडमेंट्स नगर निगम जो एक्ट है उसमें की गई है और उसमें संशोधन जो किया गया है उसमें विधायकों को भी वोटिंग राइट दिया गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर सवाल उठाए गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने टाइमिंग पर पहले सवाल उठाए कि एक तरफ चुनाव की घोषणा हो जाती है और दूसरी तरफ आप यहाँ पर जो अमेंडमेंट है वो कर देते हैं और उसमें वोटिंग राइट विधायकों को दे देते हैं। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार है नरेश चौहान, उनकी तरफ से कहा गया है, उन्होंने कहा कि ये वोटिंग राइट केवल रूलिंग पार्टी के विधायकों के लिए नहीं है, बल्कि ये तो जो भी विधायक उस नगर निगम की परिधि में आते हैं उनके लिए ये वोटिंग राइट दिया गया है। सारे कानूनी पहलुओं को सरकार ने देखा, उसके बाद इसको संशोधन जो है वो किया गया है, उसकी नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दी गई है। हालांकि अगर अभी तक की हम बात करें, पिछले कल पालमपुर नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर बन चुके हैं। वहां पर विधायक की वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि निर्विरोध वहां पर मेयर डिप्टी मेयर बने। वहां पर पहले से ही कांग्रेस पार्टी का बहुमत था। दूसरी तरफ आज मंडी में भी चुनाव हो चुके हैं, वहां भी मेयर डिप्टी मेयर बन चुके हैं। यहाँ भी विधायकों के वोट की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी और अब दो नगर निगम बचते हैं, धर्मशाला और उसके साथ साथ सोलन। तो अब यहाँ देखना होगा कि क्या यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है कि वोट की जरूरत, विधायकों के वोट की जरूरत भी यहाँ पर पड़े। हालांकि पिछले कल हमने जो कैबिनेट मंत्री है चौधरी चंद्र कुमार, कांगड़ा जिला से ही ताल्लुक रखते हैं और सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, उनसे हमने बात की। उनसे भी हमने पूछा कि सवाल उठाए जा रहे हैं, आपकी पार्टी के भीतर भी विधायक जो हैं, सुधीर शर्मा ने तो खुलकर ही कहा कि विधायकों को राइट नहीं होना चाहिए था, काउंसलर से ही मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि अगर कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है, मान लीजिए 17-17 दोनों पक्ष आ जाते हैं, तो फिर एक वोट जो है वो विधायकों का गिना जाएगा उसमें, जो भी उस नगर निगम की परिधि में आते हैं, ताकि वहां पर मेयर डिप्टी मेयर बन जाए। तो ये उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था केवल उस वक्त के लिए है जब कहीं बराबरी जैसी स्थिति बन जाती है, तो तब सरकार ने ये व्यवस्था की है। हालांकि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से या हम कहें सरकार की तरफ से जो मीडिया एडवाइजर हैं सीएम के नरेश चौहान, उन्होंने कहा कि जो चंडीगढ़ नगर निगम है वहां पर भी सांसद को वोटिंग राइट है, उनको भी वो भी वोट करते हैं वहां पर, और इस बार देखा भी गया है वहां पर इसी तरह की वोट किया गया था। तो ऐसे में ये एक व्यवस्था है, बहुत समय से इसकी मांग की जा रही थी कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जब विधायक मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, जो प्रस्ताव पारित होता है उसमें वो हिस्सेदार बन सकते हैं। तो वोटिंग राइट्स में क्या जो है वो क्या चीज ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए। तो ये जरूर हम कह सकते हैं कि बार पलटवार जोर हुआ है। लेकिन बीजेपी ने जो सीधे सीधे तौर पर, एक तो उन्होंने अभी कहा कि टाइमिंग जो है गलत थी,
एक तरफ जिलाधीश जो हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो राज्य सरकार से क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि क्या वोटिंग राइट होना चाहिए विधायकों को या नहीं होना चाहिए, और उसमें सरकार पहले करती है कि नहीं होगा। लेकिन बिना कुछ किए ही चुनाव से एक दिन पहले वोटिंग राइट वाली नोटिफिकेशन जाती है, तो उस टाइमिंग बीजेपी ने सवाल उठाया है और उसको लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। तो ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पर अब तेज होगा आने वाले समय में, और अब हमें देखना होगा कि ये वाला आरोप किस तरह से क्या रुख लेता है और विधायकों के वोट की जरूरत कहाँ पड़ती है, इस पर भी सब निगाहें रहेंगी। जी, तो अब नोटिफिकेशन आ चुकी है, प्रोसेस पूरा हो चुका है। जाहिर है अब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में उस निगम के तहत आने वाले विधायक तो अब अपने वोट के हक का इस्तेमाल करेंगे। प्रदीप, बिल्कुल, देखिए नोटिफिकेशन आ चुकी है और विधायक अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीजें वो क्लियर हो गई हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जब जारी हो चुकी है तो उसको विड्रॉ भी नहीं किया गया है अब तक, और सरकार का साफ मत है, यानी सरकार से जुड़े जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कोई गलत चीज नहीं हुई है, लोकतंत्र के लिए हेल्दी चीज हुई है, और ये डिमांड लंबे समय से उठ रही थी। तो ऐसे में अब बीजेपी का जो आरोप है, बेशक बीजेपी इस पर लगातार आरोप लगा रही है, चुनावों में भी जो जहां पर भाग लेने की जरूरत पड़ेगी वहां पर बीजेपी संभवतः चुनाव में भी भाग लेगी, लेकिन इतना जरूर है कि अब एक व्यवस्था ठीक है। प्रदीप, आपको रोक रहे हैं चंद लम्हों के लिए। हम यहाँ रणधीर शर्मा जी बीजेपी विधायक हैं हमारे साथ इस खबर पर बातचीत के लिए। रणधीर शर्मा जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, नमस्कार जी रणधीर जी, एक मामले को लेकर बहुत ऐतराज आप लोगों की तरफ से जताया जा रहा है। नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में विधायकों को वोटिंग का अधिकार दिया गया है। आपको क्यों इस फैसले पर ऐतराज है? देखिए, हमारे विरोध के दो कारण हैं। एक तो विधायकों को वोटिंग राइट देके जो जनमत है उसके खिलाफ जो है वो काम हो रहा है, क्योंकि जनता ने वोट डालकर काउंसलर चुने हैं, तो वो काउंसलर जो मेयर डिप्टी मेयर चुनेंगे। अब विधायक ने तो विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो उसने काउंसलर का चुनाव तो लड़ा नहीं, तो वो जब वोट डालेगा तो जो जनमत का फैसला है वो अफेक्ट होगा, प्रभावित होगा। दूसरा, ये जो निर्णय लिया भी है, अगर लेना भी हो तो चुनाव से पहले लेना होता है। अब चुनाव तो हो चुके हैं, काउंसलर्स बन चुके हैं। जब काउंसलर्स बने थे उस समय मेयर डिप्टी मेयर काउंसलर्स नहीं चुने थे। आज बीच में फैसला लेकर लोकतंत्र की मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की है। तो आपको इस पर ऐतराज है? अब आगे इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार का कहना है कि इसकी मांग बहुत लंबे वक्त से की जा रही थी और ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी फैसला है। रणधीर शर्मा जी, देखिए, इसकी डिमांड कहीं से नहीं आई। हमने हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार सुना। विधायक सिर्फ बैठकों में जाते थे, विकास के कामों पर चर्चा करके सहयोग करते थे। मेयर डिप्टी मेयर बनाने में विधायकों का ना तो वोट होता था, ना वोट की कभी मांग होती थी, पर जनमत के फैसले को पलटने के लिए, प्रभावित करने के लिए कांग्रेस की इस सरकार ने ये अलोकतांत्रिक निर्णय लिया है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी आलोचना कर रही है। आगे कुछ और करेंगे इस मामले में आप लोग? ऐतराज तो आपने जता दिया। निश्चित रूप से हम हर पहलू पर विचार करेंगे। जो भी इसमें भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक ढंग से करने की आवश्यकता हुई, भारतीय जनता पार्टी करेगी। जल्दी बैठक करके इस पर विचार होगा। ठीक है रणधीर शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े इस अहम खबर पर तमाम अपडेट आपने हमारे दर्शकों को दिए। बहुत शुक्रिया।